बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी को नाजायज़ तरीके से रोकना या नाजायज़ तरीके से उसको कैद करना है। रेस्ट्रेंट यानी कि रोकना, कन्फाइन यानी कि कन्फाइन का मतलब भी किसी हद तक रोकना है या कैद करना। तो सेक्शन 339 कहता है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, अगर कोई भी बंदा किसी ऐसे शख्स को ऐसी डायरेक्शन में आने से रोकता है जिस डायरेक्शन में आना उसका हक है, तो ऐसा कहा जाएगा कि इस बंदे ने इस शख्स के साथ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया। यानी कि अगर कोई भी बंदा एक रास्ते से जा रहा है और दूसरा बंदा उसको यहाँ से रोक रहा है कि इस रास्ते से ना जाओ, और हालांकि उसका इस रास्ते से जाना हक है, उसका राइट है, फिर भी वो उसको रोकता है, तो उससे कहा जाएगा कि इसने इसके साथ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया। लेकिन अगर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच पर्सन इज इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। नीचे कहता है कि लेकिन अगर कोई बंदा किसी को अपने पानी या अपनी ज़मीन पर आने से रोकता है और उसका ये मानना है कि ये इस ज़मीन पर उसका जायज़ हक रखता है, तो उसको इस सेक्शन के मुताबिक मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को अपनी ज़मीन पे आने से रोकता है तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा वहाँ पर उस ज़मीन पर लॉफुल राइट रखता है कि ये मेरी ज़मीन है या ये मेरा रास्ता है, प्राइवेट रास्ता है, और वहाँ से किसी को रोकता है, तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी पब्लिक स्ट्रीट है जहाँ पे हर कोई आ जा सकता है और कोई बंदा उसको रेस्ट्रेंट करता है या उसको धमकाता है कि यहाँ से नहीं आओ, तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहा जाएगा। अब सेक्शन 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि पहला इंग्रेडिएंट है वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पर्सन, यानी कि किसी भी बंदे को जानबूझ के रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। और दूसरा इंग्रेडिएंट है द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज़ राइट टू प्रोसीड, और उसको इस तरीके से रोकना ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड ना कर सके। यानी कि उसको इस तरह इस डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड ना कर सके जिस डायरेक्शन में उसको जाने का हक है, उसका राइट है। अब नीचे इसके कुछ मिसाल दिए गए हैं जो आप खुद पढ़ना। एक मैं मिसाल आपको बता देता हूँ कि ए जेड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस रास्ते से जाने से। अब यहाँ ए का गुड फेथ नहीं है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है या उस पे उसका राइट है, तो जेड को वहाँ से वो जाने से रोकता है, तो ए ने यहाँ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया। ठीक। अब है सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि नाजायज तरीके से किसी को रोकना या कैद करना। हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट्स एनी पर्सन इन सच मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज सेड टू रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन। यानी कि अगर कोई भी बंदा नाजायज तरीके से किसी बंदे को इस तरह रोकता है ताकि वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स क्रॉस ना कर सके, तो कहा जाएगा कि उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। अब सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स क्या है, यानी कि अगर कोई भी चौदीवारी है या कोई कमरा है, उसमें अगर कोई बंदा किसी को कैद कर देता है और लॉक कर देता है ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में वो लाइन क्रॉस ना कर सके, यानी कि वो दीवारें क्रॉस ना कर सके, तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने उसको कमरे में बंद करके लॉक कर दिया, ये फिजिकली है, लेकिन कमरा खुला हुआ है, पूरा घर खुला हुआ है, और उसने उसको कहा है कि अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो मैं आपको शूट कर दूंगा, आपको मार दूंगा, यानी कि उसको उसने मेंटली कन्फाइन कर दिया, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स यानी कि महदूद लिमिट्स। और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में बंदे को टोटली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि चारों तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड ना कर सके, किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके। अब यहाँ सिर्फ कमरा ही नहीं है, अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को कैद करता है नाजायज़ तरीके से, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में ये था कि किसी भी बंदे को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोका जा रहा था, यानी कि वो कह रहा था कि सिर्फ इस रास्ते से ना आओ, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसको चारों तरफ से टोटली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो पहला इंग्रेडिएंट इसका कहता है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सन, किसी भी बंदे को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करना। सच रेस्ट्रेंट मस्ट बी प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, और ये जो रेस्ट्रेंट उसको किया गया है, इस
पर्पज से किया गया हो ताकि वो कुछ लिमिट्स क्रॉस प्रोसीड ना कर सके। अब इसमें भी दो मिसाल दिए गए हैं, यानी कि ए ने जेड को किसी चौदीवारी में बंद कर दिया और लॉक कर दिया ताकि वो कोई लिमिट्स प्रोसीड ना कर सके, तो ए ने यहाँ रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया जेड के साथ। और दूसरा मिसाल ये है कि ए ने उसको कैद नहीं किया, लेकिन बाहर उसने कुछ शूटर्स बिठा दिए उसकी बिल्डिंग के बाहर, और उसने जेड को कहा कि अगर तुम बाहर निकले तो ये तुम्हें शूट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ भी उसने ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जेड के साथ। अब हम अगर पनिशमेंट की बात करें तो अगर कोई भी बंदा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है तो सेक्शन 341 के तहत उसको 1 महीने तक की सज़ा होगी, या 1500 रुपये तक का जुर्माना होगा, या ये दोनों ही सज़ाएं होंगी। और सेक्शन 342 कहता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई भी बंदा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो कन्फाइनमेंट में मुख्तलिफ सज़ाएं हैं, यानी कि मुख्तलिफ जुर्म की मुख्तलिफ सज़ाएं हैं। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को 3 दिन से कम कैद करता है, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को 1 दिन कैद करता है या 2 दिन कैद करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा होगी, या फाइन होगा 3000 रुपये तक का, या ये दोनों ही सज़ाएं होंगी। सेक्शन 342 ये कहता है। लेकिन 343 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज और मोर डेज। अगर कोई भी बंदा किसी को 3 या 3 से ज़्यादा दिन तक कैद रखता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी, या फाइन होगा, या ये दोनों ही सज़ाएं होंगी। सेक्शन 344 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। अगर कोई भी बंदा किसी को 10 या 10 दिन से ज़्यादा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, यानी कि नाजायज़ तरीके से कैद करता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा होगी और उस पर फाइन भी होगा। सेक्शन 345 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। ये सेक्शन कहता है अगर किसी की आज़ादी की रिट इशू हो चुकी है, कोर्ट ने किसी की आज़ादी की रिट इशू की है, और फिर भी कोई पुलिस वाला उसको कैद करता है, यानी कि रिट इशू होने के बाद भी कोई पुलिस वाला उसको कैद करता है, तो इस कैद करने की 2 साल सज़ा होगी। यानी कि इस सेक्शन 345 के तहत उसको 2 साल की ये सज़ा होगी, और प्लस में वो सज़ा होगी जो ऊपर वाले सेक्शंस की है। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को रिट इशू होने के बाद भी किसी को कैद करता है तो 2 साल की ये सज़ा होगी। 3 दिन तक अगर उसको कैद करता है तो उसको 2 साल तक की प्लस ये सज़ा होगी और फाइन भी होगा। यानी कि अगर आपको किसी पुलिस वाले ने कैद किया है और कोर्ट ने आपकी ऑलरेडी रिट लिबरेशन रिट, यानी कि आपकी आज़ादी की रिट निकाल भी दी है, फिर भी अगर कोई भी पुलिस वाला 3 दिन तक आपको कैद में रखता है तो उस बंदे को 2 साल की सेक्शन 345 के तहत सज़ा मिलेगी, और प्लस में 2 साल 3 दिन की होगी, यानी कि 4 साल तक की उस पुलिस वाले को सज़ा होगी और फाइन भी होगा। लेकिन अगर वो पुलिस वाला आपको 10 दिन या 10 से ज़्यादा दिन तक जेल में रखता है रिट निकलने के बावजूद भी, यानी कि आज़ादी की रिट निकलने के बावजूद भी वो 10 दिन तक आपको रखता है, तो 10 दिन की जो 3 साल सज़ा है वो भी होगी उसको, और रिट निकलने के बावजूद भी उसने रखा 2 साल की रिट निकलने के बावजूद की सज़ा, यानी कि 2 साल ये प्लस में 3 साल वो 5 साल की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। तो ये है सेक्शन 345। यानी कि अगर कोई भी बंदा 345 के तहत कुछ करता है तो 345 की भी सज़ा मिलेगी, और साथ ही साथ ऊपर जो सेक्शंस में सज़ाएं बताई गई हैं 3 दिन तक या 3 से ज़्यादा दिन या 3 से कम दिन तक, और प्लस में वो भी सज़ा इसको मिलेगी, यानी कि आज़ादी की अलग मिलेगी, वो सज़ा अलग मिलेगी। अब सेक्शन 346 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को सीक्रेटली कैद करता है, यानी कि उसका ना किसी पब्लिक सर्वेंट को पता है ना उसके अपने को पता है कि इसको किसने कन्फाइन किया है, और ऐसी जगह पे कन्फाइन करता है उस जगह का भी किसी पब्लिक सर्वेंट को ना पब्लिक सर्वेंट को पता है ना किसी अपने को पता है, तो उस शख्स को 2 साल तक की सज़ा होगी, और दूसरे सेक्शन के तहत भी प्लस में सज़ा होगी, जैसे मैंने ऊपर उस सेक्शन के बारे में बताया। यानी कि अगर कोई भी बंदा सीक्रेटली आपको कैद करता है तो सीक्रेटली कैद करने की 2 साल सज़ा, और अगर वो 3 दिन तक आपको रखता है तो 2 साल 3 दिन तक की सज़ा, यानी कि उस बंदे को 4 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। लेकिन अगर वो बंदा आपको सीक्रेटली किसी को बताए बगैर कैद करता है और 10 दिन तक कैद करता है तो बताए बगैर कैद करने की 2 साल सज़ा, और 10 दिन की जो 10 दिन उसने आपको कैद में रखा वो 3 साल सज़ा, यानी कि उस बंदे को 5 साल की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। अब है सेक्शन 347 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर प्रॉपर्टी आर कंस्ट्रेन
इलीगल एक्ट। किसी की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसको रॉन्गफुल कन्फाइन करना या उससे इलीगल एक्ट करवाने के लिए उसकी मजबूर करने के लिए उसे कैद में रखना या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की भी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसको कैद करता है या उससे मजबूर करता है कोई भी लीगल एक्ट करवाने के लिए तो उसको 3 साल तक की सज़ा होगी और प्लस में फ़ाइन भी होगा। और सेक्शन 348 कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी यही कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी को उससे प्रॉपर्टी हासिल करवाने के लिए उससे कबूल करने पर मजबूर करता है और ऐसे इरादे से उसको कन्फाइन करता है या उससे रिस्टोर प्रॉपर्टी करवाने के लिए उससे कैद करता है, सेक्शन 348 के तहत उसको 3 साल तक की सज़ा होगी और प्लस में फ़ाइन होगा। दोस्तों ये था रॉन्गफुल रेस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इसकी ये पनिशमेंट थी। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। तो अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसी टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आपको किसी और टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस वीडियो में जाएं, उस टॉपिक के वीडियो में जाएं और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।